लखनऊ से बड़ी खबर से, जहां मुहर्रम से संबंधित वीडियो वायरल हुआ है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर आगामी मुहर्रम के त्यौहार को लेकर वीडियो एक वायरल हो रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कार्रवाई की मांग की है। आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाले पर कार्रवाई करें, ये अपील की गई है। माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सैफ अब्बास ने अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आगामी मुहर्रम के त्यौहार से संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कार्रवाई करने की मांग की है। आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग की गई है और माहौल खराब करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, मौलाना सैफ अब्बास ने अपील करते हुए कहा है। और मैं इस पर जिला प्रशासन, मैं ये समझता हूँ कि ये एक फितना है इस मुहर्रम के महीने में, और प्रशासन को फौरन स्वयं संज्ञान लेकर इसके खिलाफ FIR करके इसको गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि इसको लेकर मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए, कुछ लोगों ने बैठ के मुझसे इस सिलसिले में गुफ्तगू की, और मैं इस पर जिला प्रशासन से यही डिमांड करता हूं कि वो स्वयं संज्ञान ले। और अब रुक करेंगे बाराबंकी से बड़ी खबर का, जहां संजय सेतु पुल पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। ये बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संजय सेतु पुल पर काम चल रहा है मरम्मत का। सरयू नदी पर बना संजय सेतु पुल, जिसकी मरम्मत हो रही है। मरम्मत कार्य के चलते लंबा जाम पुल पर लगा हुआ है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, रुक रुक कर वाहनों का संचालन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर ये जो पुल है उसकी मरम्मत हो रही है। संजय सेतु पुल है जिसकी मरम्मत हो रही है। संजय सेतु पुल सरयू नदी पर बना हुआ है और मरम्मत कार्य के चलते लंबा जाम देखने को मिल रहा है पुल पर, और रुक रुक कर वाहनों का संचालन किया जा रहा है। आवागमन में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इतना लंबा जाम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। मरम्मत का काम इस पुल पर चल रहा है। संजय सेतु पुल है जिस पर काम चल रहा है। बढ़ते आगे, सलेमपुर से सपा सांसद रामशंकर राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अपने ही कार्यकर्ताओं पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करवा रहे हैं। बीजेपी के चुनाव में अपनी हार का जो विश्लेषण किया जा रहा है उसमें हारे हुए प्रत्याशी अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं सलेमपुर सांसद ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजारा भत्ता देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन्हें भी लगता है कि ये नियम मेरे खिलाफ है वो कोर्ट जा सकते हैं, उनका अधिकार है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने ही कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं, मैं शुक्र मनाता हूं कि इसी तरह से आरोप लगाते रहें अपने ही लोगों में, ताकि अपने मंत्री पर, अपने जिलाध्यक्ष पर लगाए, अपने मंत्री पर लगाए, तो अपने कार्यकर्ताओं पर ही आरोप। आपको मैं बता दूं, अपने ही कार्यकर्ताओं पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करा रहे हैं, गुंडा एक्ट लगवा रहे हैं दबा दबाकर। हमारे जो 7 प्रधान थे उन प्रधानों के खाते सीज कराए जा रहे हैं। सेक्रेटरी जो कोटेदार हमारे थे उन पर जांच बैठाई जा रही। जो हमारे सेक्रेटरियों से कह दिया गया है कि तुम लोग प्रधान का कोई पेमेंट रुकवा रहे हैं प्रधानों का, और जो कार्यकर्ता सीना तान कर हमारे साथ रहे उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भारी मात्रा में हर थानों में फोन करके करवा रहे हैं। तो मैं शुक्र मनाता हूं कि इसी तरह से करवाते रहें, ताकि इनके कार्यकर्ता ही इनके सभी कुकर्मों का पोल खोल रहे हैं। कानपुर में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF को लगाया गया है। इसके पहले कानपुर पुलिस कोर्ट और कचहरी परिसर की सुरक्षा करती थी, लेकिन अब UPSSF फोर्स व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त करेगी। इस बारे में ADCP लखन सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर कानपुर कोर्ट को UPSSF फोर्स दी गई है। ये भी पुलिस की एक स्पेशल टीम है जिसके लिए UPSSF फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है और कोर्ट परिसर का भी मुआयना किया गया है।
कोर्ट का स्थानीय जो कचहरी होती है उनका परिसर बहुत संवेदनशील होता है और इसी संवेदनशील को ध्यान में रखते हुए जो लोकल थाना है उसके प्रभाव से निकालकर इसको एक स्पेशल डेडिकेटेड फोर्स बनाने का निर्णय माननीय हाईकोर्ट के निर्देश से शासन ने लिया और उसको यूपीएसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाएगा। इस सिक्योरिटी फोर्स को जो जितनी भी कचहरियां हैं जिलों में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। पूरी एक्सरसाइज के बाद में लोकल पुलिस, लोकल थाना पुलिस और जिला पुलिस इनको जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हैंड ओवर करेगी। खबर गाजीपुर से है, जहां एक नए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकताएं बताई। एसपी ने कहा कि जिले को कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही महिला संबंधी अपराधों को लेकर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जन शिकायतों का निस्तारण, एफआईआर रजिस्ट्रेशन और सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहली प्राथमिकता जो जनपदीय पुलिस की, और काफ़ी काम मुझसे जो पूर्व कप्तान साहब थे सर ने यहाँ पर काफ़ी काम उसको बेहतर करने के लिए किया है, तो वो सभी चीज़ें कंटिन्यू तो रहेंगी। उसमें हम लोग और जो भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो करेंगे। तो पहली प्राथमिकता जन सुनवाई रहेगी और जन सुनवाई जो हमारी है वो बिल्कुल थाना स्तर तक अच्छी होगी, तो उसका असर भी देखने को मिलता है। तो अधिकतर मामलों का हम प्रयास करेंगे कि थाना स्तर पर ही निपट जाएं। एफआईआर रजिस्ट्रेशन हमारी प्राथमिकता होगी। प्रारंभिक जांच की जाएगी प्रत्येक प्रकरण की और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट नए तरीके से व्यवस्थाओं को सुधार रही है। वहीं मानसून को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने सभी को रेनकोट और बारिश से बचने के लिए जूते गिफ्ट किए। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को धूप से बचने के लिए हेलमेट और छाता भी दिया था। हाल में ही डीसीपी ट्रैफिक ने एक अभिनव प्रयोग किया था जिसमें एसी हेलमेट उन्होंने प्रदान किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एसी हेलमेट देके यहाँ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। उसी क्रम में अभी हाल में बारिश हुई है, तेज़ी से बारिश का मौसम शुरू हो गया है और अभी विगत दिनों में एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और ट्रैफिक जाम लगा। जब हमने इस कारण के जानने की कोशिश की तो पता चला कि बारिश में ट्रैफिक कर्मी खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो भीग जा रहे हैं और वो फिर अपना कोई शेड पकड़ लेते हैं, जिसके कारण समस्या होती है। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने उनको इस पे अध्ययन किया कि क्या कर सकते हैं, तो उसमें अच्छे शूज़ और अच्छे रेनकोट की आवश्यकता सभी के लिए पड़ी। उसको अध्ययन करके हम लोगों ने यहाँ कुछ निजी स्कूल और निजी कंपनी जो सेफ्टी शूज़ बनाते हैं उनसे संपर्क किया और उन्होंने सहर्ष इस योजना में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत योगदान दिया है। बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर में विद्यालय समय के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में हजारों की संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने धरना दिया। सभी शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। शिक्षकों ने मांग की है कि डिजिटल हाजिरी को खत्म किया जाए। शिक्षकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द मांग पूरी न होने पर शिक्षक सड़कों पर उतरकर काले कानून का विरोध करेंगे। चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र में वांछितों को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हो गया। हमले में 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस टीम पर हमले की सूचना से महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि शनिवार देर रात जमीनी विवाद के चलते 2 महिलाओं पर हमला हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों को दोषी माना गया था। वहीं उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस की टीम पर उन्होंने हमला बोल दिया। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को थाना बबुरी के उप निरीक्षक मोहम्मद असलम शाह अपने साथ अन्य 4 पुलिसकर्मियों के मुकदमा अपराध संख्या 80/2024 जो थाना स्थानीय पर
परसों 13 जुलाई को पंजीकृत हुआ था कि विवेचनात्मक कार्रवाई में थाना क्षेत्र के गांव गुरारी में गए हुए थे। वहां पर अभियुक्त विपक्षी गण के पारिवारिक सदस्य और अभियुक्त गण आ गए। इन लोगों ने पुलिस टीम से अनावश्यक वाद विवाद करने के दौरान पुलिस टीम पे हमला किया लाठी डंडे से, जिसमें एक पुलिसकर्मी के पैर में फ्रैक्चर आया है और अन्य 3 पुलिसकर्मियों को सामान्य चोटें आई हैं। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त यशवंत चौहान को भी सामान्य चोट आई है। इनको भी जिला अस्पताल में भर्ती कराकर समुचित इलाज कराया जा रहा है और शेष पुलिसकर्मी की भी जिला अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। बिजनौर में ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में शिक्षक संघ के बैनर तले तमाम शिक्षकों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर महानिदेशक कार्यालय लखनऊ पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। बेसिक परिषद के जो हमारे विद्यालय हैं, इनमें ऑनलाइन हाजिरी का जो महानिदेशक महोदय का आदेश है, इसके खिलाफ प्रांत पर एक मोर्चे का गठन हुआ है। उसमें शिक्षक, शिक्षामित्र, निदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नाम से आज पूरे प्रदेश में इसके विरोध में जनपद मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम है। आज पूरे प्रदेश में जनपद मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है। यदि उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, विभाग अगर ये आदेश वापस नहीं लेता है, तो 29 तारीख को महानिदेशक महोदय के यहाँ प्रांत का आदेश है पूरे जनपद प्रदेश के लिए कि 29 तारीख को महानिदेशक कार्यालय का घेराव होगा और घेराव तब तक होगा जब तक ये आदेश वापस नहीं होता। और उसके लिए प्रांत अध्यक्ष जी का स्पष्ट कहना है कि चाहे हमें वहाँ पर शासन धरने की अनुमति दे या ना दे, हम धरना तब भी करेंगे, चाहे वहाँ महानिदेशक कार्यालय में हमारा तंबू लगाने दे या ना लगाने दे। उसके बावजूद भी हम निश्चित तौर पर वहाँ धरना करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना जब तक चलेगा जब तक ये आदेश वापस नहीं होता। इसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े या लाठी खानी पड़े। मुरादाबाद में नगर निगम ने नजूल की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नगर निगम पिछले 3-4 महीने से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में सिविल लाइन इलाके में 520 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया है। साथ ही जिन जमीनों को लीज पर लिया गया था और उनकी लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन पर भी कार्रवाई करते हुए नगर निगम का बोर्ड लगाया गया है। नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा नजूल की भूमि पर जो भी अवैध कब्जे व अतिक्रमण चल रहे हैं, उसके लिए बीते 4-5 महीनों से निरंतर अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में ऐसी ज़मीनें जिनकी लीज की अवधि समाप्त हो रही थी या जिनमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, उन पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद से निरंतर पत्राचार किया जा रहा था। इस क्रम में जिलाधिकारी महोदय सर के द्वारा अपनी कोर्ट से टाइटस स्कूल की ज़मीन को खाली कराने संबंधी आदेश सुसंगत शासनादेशों के क्रम में पारित किया गया था। डीएम सर के उस आदेश का अनुपालन कराने के लिए कल तहसीलदार, पुलिस बल और हमारे अपर नगर आयुक्त के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर उक्त भूमि को, जो कि करीब 6.29 एकड़ की ज़मीन है और जिसकी कुल लागत करीब 520 करोड़ बताई जा रही है, उसे नगर निगम को वापस कब्जा करा लिया गया है। और इस पूरी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के बाद जनहित के कार्यों में अब रुक करेंगे बांदा से खबर का, जहां तिंदवारी थाना क्षेत्र में सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर मीडिया से ग्रामीणों ने बातचीत की। ग्रामीणों ने कहा कि मामले की शिकायत ग्राम प्रधान से की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। यहां तक कि ग्राम पंचायत वासिलपुर के रहने वाले ग्रामीणों ने डीएम से भी शिकायत की थी। ग्रामीणों ने मीडिया को गांव की विकास कार्य की रूपरेखा दिखाते हुए कहा कि समुचित रास्ते का भी निर्माण नहीं हुआ, गंदगी फैली हुई है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आम रास्ते पर गांव के ही कुछ अराजक तत्वों ने कब्जा किया हुआ है, जिससे मोहल्ले के लोगों को आने जाने में परेशानी होती है।
तो यही है कि जो ये मेन रास्ता है उसी में लोग अपना अवैध कब्जे किए हैं। अगर किसी से कहे तो विवाद होता है और रास्ता निकालने के लिए नहीं, ना पानी निकालने की कोई जगह है, बस इसी से लोग परेशान हैं। अच्छा, तो आपने प्रधान जी से कहा? जी बिल्कुल कहा। तो क्या कहा? वो अपने वोट बैंक के कारण कुछ कह ही नहीं रहे, कहे सही है, पर्याप्त है। अच्छा, तो आपने किसी अधिकारी से? जी डीएम साहब के यहाँ भी गए। क्या हुआ? साहब के बस यही है कि नपवा देंगे, देख लेंगे। और आते हैं वही नायब साहब आए थे तो अपना कंप्रोमाइज करके चले गए कि पर्याप्त है रास्ता। अच्छा, यहाँ रोड में अतिक्रमण है, अवैध है, पानी भरा रहता है, यहाँ जल निकासी का कोई साधन नहीं है, पानी भरा है, बीमार होते हैं लोग, यहाँ कोई न सुनता है। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार हर अधिकारियों के पास पहुँचे तो समझौता करा के चले जाते हैं कि वो पर्याप्त है रास्ता, इतना 2.5 मीटर में रोड बनवा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग अधिकारी के पास गए तो? हाँ, अधिकारी के पास गए, देखते हैं, बस वो अपना लेखपाल कहता है कि जो कागज़ भेजेंगे हमारे पास आएगा, हमको करना है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से पुलिस ने लूटी गई 2 लाख से ज्यादा की रकम बरामद कर ली गई है। साथ ही लुटेरों के पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन समेत अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। ये विगत कुछ दिन पहले मामले में एक लूट की घटना हुई थी। बैंक से एक व्यक्ति आ रहा था जिसके कुछ लोग 2 लोग थे जो झपटा मार के उसके, जब इसका पता लगा तो ऐसा ये तथ्य सामने आए कि 2 व्यक्ति, जिसमें एक किशोर है जो बिहार कटिहार का रहने वाला, एक मनोज गोला का है, ये बहुत शातिर अपराधी हैं और इसके विरुद्ध बहुत सारे मुकदमे, सिर्फ अगर हम मनोज की बात कहें तो 31 मुकदमे बस्ती, बहराइच सभी जगह पंजीकृत है। उसी प्रकार किशोर के विरुद्ध भी सजा याफ्ता है। बिहार में बेतिया में भी मुकदमे पंजीकृत है। तो इन लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे रुपये की रिकवरी भी की गई है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी अलीगंज में स्थित एक किराए के मकान में रह रहा था। इनामी बदमाश साइंस सिटी में ब्रोकर के रूप में काम कर रहा था। पकड़े गए आरोपी पर कई थानों में मुकदमा दर्ज है। पता नहीं चलेंगे। 14/7/2024 को लगभग 3:10 पर थाना अलीगंज और सेंट्रल क्राइम टीम द्वारा शाइन सिटी वाला मुकदमों के संबंधित एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। प्रस्तुत अपराधी के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी था। इस व्यक्ति के ऊपर गोमती नगर थाने में दर्ज 2 मुकदमे के संबंध में 50,000 रुपये का इनाम हुआ था, जो 5/2020 और 698/2020 है। प्रस्तुत अभियुक्त शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक ब्रोकर के तौर पे काम कर रहा था और MLM में भी हिस्सा रहा है। ये सामान्य लोगों को धोखा देने के लिए और भी लोगों को रिक्रूट किया गया था। जब तक हमारा अभी तक जो पूछताछ में ये आया था कि इन्होंने एक मर्सिडीज बेंज E-क्लास गाड़ी भी अपने साथ में इस्तेमाल करता था और अलग अलग तरीके से, जैसे किस्तों पे ज़मीन लेने के, सस्ता ज़मीन लेने के, ज्वेलरी दिलवाने के नाम पे अलग अलग तरीके के स्कीम जो शाइन सिटी चला रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फंसाकर उनका पैसा शाइन सिटी ग्रुप के लिए लगवाया गया है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर रोड पर ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। लूट की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दुकान में बुर्का पहनकर घुसा एक व्यक्ति दुकान से 200 ग्राम सोना, चांदी और नकदी लेकर फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने फरार लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र में शहाबुद्दीन रोड पर एक गली में एक छोटी ज्वेलर्स की दुकान है, नूर ज्वेलर्स के नाम पर। यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि तकरीबन 10:30 बजे एक व्यक्ति
जो बुर्का पहने हुआ था उसके साथ 4-5 लोग और थे। ये बुर्का पहने हुआ व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ और ये ज्वेलरीज कुछ देख रहा था। तभी ये जो बुर्के में था ये एक लड़का था, इसने तमंचा निकाल लिया और बाकी कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर यहाँ पर ये बाकी ज्वेलर्स से थोक के में सोना लेके ये लोग सोने के आभूषण बनाने का काम करते हैं। तो अंदर जहाँ पर इनकी छोटी सी इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी थी उससे और इनकी दुकान से लगभग 200 ग्राम जो सोना और बाकी जो भी इनके शोरूम, छोटे शोरूम में जो भी इनके ज्वेलरी थी चांदी की, वो लूट ली है। कानपुर पुलिस आयुक्त की जन सुनवाई केंद्र में एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से पीड़ित होकर पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित की फरियाद सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक मुनवर राणा ने बताया कि उसकी पत्नी के क्षेत्र में कुछ लोगों से अनैतिक संबंध हैं, जिसे लेकर वो उसके साथ मारपीट करते हैं, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। पीड़ित का कहना है कि वो भीख मांगकर पहले ही अपनी पत्नी को रुपए दे चुका है, लेकिन पत्नी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मैं सिर्फ भीख मांगता हूँ, अपनी औरत कमा कमा के देता हूँ और वो जो है दूसरे मर्द के साथ फंसी हुई है। मेरी सास है नाजमा, लतीफ़ सा मजार पे रहती है। मैं जब भी जाता हूँ हमको मारते हैं, पीटते हैं। ये देखिए पूरी कहानी। कितने सालों से भीख मांग रहे हैं? मैं 3 साल से, जब से मेरे हाथ पैर तुड़वाए गए। मेरी औरत ने मेरे हाथ पैर तोड़े हैं, उसी ने तुड़वाया है। जब भी मैं जाता हूँ सलीम भिंडी, छोटे मियाँ हाथा, राजू फट्टेबाज, ये लोग जो है गुंडागर्दी हमसे दिखाते हैं। भाई हमने 15 दिन पहले यहाँ बजरिया थाने में FIR दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।